Hi everyone, welcome to my channel The Banking Buddy. I am Sugam Rana and in this video I will be talking about IBPS PO mains and my attempts and कैसा लगा था मुझे ये पेपर. So first of all, this was my first mains exam और ये मेरा पहला साल ही है और इसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री तो क्लियर कर लिया था. प्री में मेरे कट ऑफ से लाइक 15 मार्क्स ऊपर थे. हाँ, पर मेंस में देखते हैं अब क्या हाल होता है, क्योंकि मेंस वाज डिफ़िकल्ट. इट वाज नॉट वेरी इजी एंड स्पेशली क्वांट ने तो इस बार बैंड बजा दी सबकी. आई होप कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो एक तरीके से पूरा पेपर वेस्ट ही है, क्योंकि पता नहीं क्या होगा. सो मैं अब अटेम्प्ट्स दिखा रही हूँ. सो दीज आर माई अटेम्प्ट्स. सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में मैंने एक नंबर वाला जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 19 से 21 अटेम्प्ट्स किया. मुझे अभी एग्जैक्टली उस टाइम पे मैं नोट करने का भी ध्यान नहीं रहा था. मैंने ढंग से नोट नहीं किया, मतलब नोट किया है पर वहाँ पे भी मैंने ढंग से नोट नहीं किया. तो 19 या 21 में से कुछ अटेम्प्ट्स हैं मेरे 1 मार्कर्स जो होते हैं, तो हम लाइक मिनिमम लगा के चलते हैं कि 19. ओके, और 2 मार्कर मैंने 2 किए हैं तो 4 यहाँ से लाइक मार्क्स जो बनेंगे. सो ये मेरे इतने मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया. इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 23 आएगा. इतने मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया है रीजनिंग में. और अगर 21 को काउंट करके करें तो वही 2 मार्क्स बढ़ा के देख लो, 25 तक हो जाएगा. पर मेरे हिसाब से यही है, 23 है. सो दीज आर माई अटेम्प्ट्स. लेवल मैं बोलूँगी रीजनिंग का था मॉडरेट. ना इजी था ना डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था. इसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की बात है. अगर आपने ढंग के क्वेश्चन पहले कर लियो तो हो जाएगा, नहीं होगा. मेरे हिसाब से मैं और क्वेश्चन कर सकती थी. एक क्वेश्चन में मैं अटकी थी, बट लेट्स सी. इसमें मतलब एटलीस्ट ये टेंशन नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगी, वो तो हो जाएगी क्लियर. नेक्स्ट है जनरल नॉलेज. इसमें 29 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट किए, जिसमें से 19 के बारे में मैं श्योर हूँ कि ये तो पक्का सही है. और 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैंने मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा तुक्का मारा है कि मैंने तो उसके बारे में पढ़ा ही नहीं था और फिर भी टिक कर दिया, वैसा तुक्का नहीं है. मैंने उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा था, पर मैं 2 ऑप्शंस के बीच में थोड़ा कंफ्यूज थी, थोड़ा सोचा, फिर जो मार्क किए. तो ऐसे वाले क्वेश्चन 10 है, ठीक है. सो इसमें भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 21 प्लस मार्क्स तो मेरे बनेंगे ही करंट अफेयर्स में. और मैंने 3 मंथ्स का किया था, अगस्त का, सितंबर का एंड अक्टूबर का. दैट्स इट. ना मैंने नवंबर का किया था. और जुलाई का पहले किया हुआ है, वही था. मैंने रिवाइज तक नहीं किया था जुलाई. तो जुलाई को इंक्लूड कर सकते हैं कि एक दो बार करा हुआ है पहले, पर वो मतलब मेन मैंने ये 3 मंथ्स किए थे, उसमें भी मेन ये 2 मंथ्स थे. ये भी किया था पर ये 2 मंथ्स अच्छे से किए थे और थैंकफुली इन्हीं से आया था मोस्टली. और मेरे सोर्सेज क्या थे मैं वो भी बता देती हूँ. सो माई सोर्सेज वर सबसे पहले तो अफेयर्स क्लाउड. अफेयर्स क्लाउड की आप पूछोगे कि मंथली करते हो कि वीकली करते हो कि डेली करते हो, तो मैं बोलूँगी मैं डेली करती हूँ. आई नो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बोरिंग भी होता है, रोज़ ही करंट अफेयर लेके बैठ जाओ. पर मेरे से डेली होता है यार. मैं वो मंथली वाली पूरी इतनी बड़ी पीडीएफ खोल के नहीं बैठ सकती. डेली करो आराम से. रोज़ के 20 करंट अफेयर्स होते हैं, उसको पढ़ो, डिटेल में करो और हो गया. और मैं उसके नोट्स भी बनाती हूँ करंट अफेयर्स के. मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड. सी दिस, ये मेरी नोट की कॉपी है जो ख़त्म भी हो चुकी है. अगर आप देखो यहाँ पे तो ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसे मैंने जून से लेके, ये जून है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जून से लेके 1 अक्टूबर तक के इसमें हैं. सो ये सारे नोट्स हैं जो मैंने रिवाइज किए थे और फिर अक्टूबर से आगे के किसी और कॉपी में. सो ऐसे मैं रिवाइज करके करती हूँ इसे. तो पहला सोर्स मेरा ये था, अफेयर्स क्लाउड डेली पीडीएफ, और उसके नोट्स बना के ताकि अच्छे से याद हो. बहुत लोगों को ये टाइम वेस्ट लगेगा. भाई अपना अपना तरीका होता है याद करने का. अगर आपको टाइम वेस्ट लग रहा है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ से करो, मार्क कर कर करो, या प्रिंट आउट करा के फिर हाईलाइटर से मार्क करके करो, या फिर नोट्स बनाओ. जैसा भी आपको ढंग से याद हो. ऐसा नहीं कि पढ़ के तो पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, ऐसा ना हो पेपर में. उस तरीके से आपको ये करना चाहिए. सेकेंड सोर्स मेरा था गाइडली स्मार्ट क्विज. ये 99 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा था, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. ये जेन्युइनली मैंने 99 रुपीज़ में इसको ख़रीद के इसी से प्रैक्टिस की थी. उसका मैं दिखा भी देती हूँ कि कहाँ से किया था, कैसा दिखता है वो. सो एक मिनट. सो ये गाइडली मैंने खोला.
देखो अब जैसे ये खुल गया है, अब इसमें हम जाएंगे यहाँ नीचे और ये स्मार्ट क्विज का ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक किया और फिर 2022 का, और यहाँ से देखो अगस्त मैंने एक वीक में इसमें 4 क्विजेज होती हैं, ठीक है, और हर क्विज में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 में कितने हुए 200, तो आप एक वीक के 200 क्वेश्चन कर रहे हो, एक महीने के नहीं, पूरे एक वीक के 200 क्वेश्चंस कर रहे हो आप। तो यहाँ से करती थी मैं, फिर ये जैसे अगस्त पूरा करा हुआ है मैंने, अगस्त के बाद सितंबर देखोगे, सितंबर पूरा किया हुआ है, एंड देन अक्टूबर मैंने पूरा किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने नवंबर के सिर्फ इतना, कहाँ है, हाँ ये पहले दो, मतलब पहले वीक का भी पहली 2 क्विज की थी, वो भी मेरे को अभी अगर आप मेरे से इसमें क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे याद नहीं होगा क्योंकि मैंने ये ढंग से नहीं किया था। पर बाकी जो 2 मंथ्स थे, बाकी जो 3 मंथ्स थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनको तो मैंने इतनी बार किया था ना, इतनी बार कि वहाँ पे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि मैं क्वेश्चंस पूरे ढंग से पढ़े भी नहीं मैंने, लाइक कीवर्ड्स देख देख के मुझे पता चल गया कि क्या पूछ रहे हैं इसमें, और मैंने ऑप्शन से पहले ही मुझे आंसर आते थे उसे, ये नहीं कि ऑप्शन देख के याद आया मुझे, मेरे को ऑप्शन से पहले ही उसके आंसर आते थे। सो इस तरीके से मैंने इसकी तैयारी की थी। तो ये 19 मार्क्स तो मेरे पक्का हैं, और इनमें से कुछ गलत होगा तो उसका नेगेटिव हो सकता है, कुछ सही भी होंगे तो उसका पता नहीं अब कितना है, पर ये मेरा करंट अफेयर्स का था। और करंट अफेयर मैं ये नहीं कहूँगी कि ईजी था, पर ईजी टू मॉडरेट था कंपेयर टू लास्ट लेवल में जो बैंड बजी थी लोगों की, उससे तो बेटर ही था इस साल का, राइट। इतना तो आप सभी एग्री करोगे, अगर आप सितंबर और अक्टूबर ढंग से पढ़ के गए थे तो आप कर सकते थे बहुत आराम से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने किए थे क्वेश्चंस 29 1 मार्क वाले, 4 क्वेश्चंस किए थे मैंने 2 मार्क्स वाले, 5 क्वेश्चन थे ना 2 मार्क्स के, उसमें से एक मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो छोड़ा था क्योंकि मुझे इसमें ना डाउट हो रहा था कि दो तीन ऑप्शंस में डाउट था, तो मैंने सोचा क्यों फालतू में करने, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं होता है। इंग्लिश अच्छी है इसका मतलब ये नहीं आप सारे क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि वो सब्जेक्ट लैंग्वेज है, उसमें कुछ ना कुछ गलत होगा ही आपका अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की। तो इसलिए मैंने ये 4 ही किए, तो 8 मार्क्स यहाँ से, 29 यहाँ से, 37 मार्क्स का मैंने किया है। टोटल क्वेश्चन मैंने किए हैं 33। सो इसका लेवल मेरे लिए इजी था, पर इसको मैं इजी टू मॉडरेट ही रखूंगी क्योंकि कुछ लोगों को मॉडरेट लग सकता है ये, ठीक है, पर मेरे को ये इजी लगा था, और इसमें मैं इजी टू मॉडरेट लगा था, और रीजनिंग मुझे मॉडरेट लगा था, तो ये हो गया। अब आती है बारी क्वांट की, जिसने सबकी बैंड बजा दी। मेरा तो इसका मन कर रहा था कि क्यों है ये, मतलब हम अभी तक सोच रहे थे कि मॉक का लेवल जो है बड़ा डिफिकल्ट होता है, एग्जाम तो ये थोड़ा इजी आएगा, हो जाएगा, एटलीस्ट 15 मार्क्स तो आ जाएंगे। 15 यहाँ पे 15 क्वेश्चन नहीं हुए, मार्क्स आने तो दूर की बात। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे 1 मार्कर में मैंने 3 से 4 अटेम्प्ट किए, मुझे याद भी नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है क्योंकि पूरा टाइम वहाँ पे क्वेश्चन ढूंढने में लगे कि कौन सा क्वेश्चन करें। सबकी ही सेम हालत थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन उठाने में, कि ये क्वेश्चन करूं वो क्वेश्चन करूं। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल दिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे नहीं कि लाइक DI ईजी हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल हो, DI ही समझ नहीं आ रही थी, क्वेश्चन करे कुछ समझ नहीं आता। और ये 2 मार्क्स वाले भी मैंने 3 किए हैं, तो यहाँ से 6 यहाँ से 3, 9 मार्क्स का किया है मैंने। कुछ लोग कहेंगे 9 मार्क्स तो अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा है, मैं बोलूँगी 9 मार्क्स में मुझे 1 मार्क्स की भी पूरी गारंटी नहीं है कि मैंने सही किया कि नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं इसमें मेरे, 9 में से 9 भी सही हो सकते हैं, जो चांसेस बहुत कम है, और 1 नंबर भी आ सकता है, कुछ नहीं पता मुझे इसमें। मैं एक्यूरेसी का 1% नहीं बताऊंगी आपको कि इतना मेरा पक्का सही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो इसके चक्कर में जो मेरी नैया है वो डूब भी सकती है और पार भी हो सकती है। अब इसके ऊपर है, मैथ्स के ऊपर है, कट ऑफ कितनी जाएगी उसके ऊपर है। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी यूट्यूब में कि लाइक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। सो उसके हिसाब से मोस्टली लोग कह रहे हैं कि 5 से तो डेफिनेटली कम होगी, 5 से ऊपर नहीं जाएगी, 5 से कम ही रहने वाली है। और मोस्टली लोगों की रेंज वॉज 2 to 4, ये रेंज के देखे मैंने, जितनी भी वीडियोस देखी ना, लाइक अंकुश लांबा सर की, आशीष अरोड़ा सर की, और 2-3 और टीचर्स थे उनकी देखी। सो उनके हिसाब से 2 से 4 कट ऑफ जाएगी। सो इतने 2 से 4 के बीच में तो शायद हो जाए, मेरा पक्का नहीं पता, अभी भी नहीं पता मुझे पक्का कि होगा, तब भी होगा कि नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद अब इसका लेवल मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट, ये मॉडरेट नहीं था, इसको मॉडरेट कहने वालों को मैं सलाम करूँगी अगर इसको भी आप मॉडरेट कह रहे हो, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट था, सुपर डिफ़िकल्ट था ये। और सब कुछ ऊपर से क्या पता नहीं कैसे बच्चों ने सरवाइव किया इसमें बैठ के, क्योंकि ये तो बैंड बज गई थी, ठीक है।
सो ऑल ओवर अटैम्प्ट्स इन सबको काउंट करके अगर देखें तो मेरे 88 to 89 अटैम्प्ट्स है, क्योंकि मैं कुछ में श्योर भी नहीं हूँ ना कि कितने किया है मैंने. सो उस हिसाब से मैंने 88 to 89 अटैम्प्ट्स ये लगाए हैं. इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, लाइक 87 86 तक भी हो सकते हैं, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक 89 to 90 प्लस कुछ भी, मतलब ये रेंज है इनकी. सो और मार्क्स अगर काउंट करें इन सब के कि किस हिसाब से, तो वो 98 के आगे पीछे +2 -2 ऐसे करके लगा लो. तो इतने मार्क्स का मैंने किया है बिना डिस्क्रिप्टिव के काउंट करें. डिस्क्रिप्टिव में लाइक मिनिमम 12 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स की तो कट ऑफ होती है. तो 12 भी लगा लो तो 110 मार्क्स तो ये बन रहे हैं. ठीक है, 110 मार्क्स का तो किया ही है मैंने. तो 110 मार्क्स में से कितने मार्क्स आते हैं अब उसके ऊपर डिपेंड करता है. और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लाइक ऑल ओवर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, उसकी भी काफ़ी वीडियोस देखी मैंने लोगों की. सो उसके हिसाब से लोग कह रहे थे कि 70 to 75 से ऊपर नहीं जाएगी इस बार कट ऑफ. लाइक 65 70 75 इसके बीच में रेंज रहने वाली है. और मेरे हिसाब से भी इतनी ही रहेगी. लाइक 60 to 65 जाए ना जाए पता नहीं, पर 75 to 75 हो 70 to 75 हो सकता है कि कट ऑफ जाए. बट आई डोंट नो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, ना ही मैं इसके बारे में कह सकती हूँ. एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने जो इतनी सारी वीडियोस देखी, इतनी सारी टीचर्स की, उसमें उनका क्या कहना था उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि क्या होगा. ठीक है, ये गलत भी हो सकता है कट ऑफ इस बार भी 80+ चल जाए, कोई भरोसा नहीं IBPS का. कुछ भी हो सकता है. उनके IBPS के क्लर्क के रिजल्ट के वो प्री के रिजल्ट को देखने के बाद तो विश्वास उठ गया कि इतनी जाएगी या उतनी जाएगी, कुछ भी हो सकता है. ओवरऑल लेवल आई विल से वॉज मॉडरेट, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ठीक थे, पर मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी कहूँगी बल्कि मैं इसे, क्योंकि मैथ्स की वजह से इसका लेवल बहुत हाई हो गया इस पेपर का. ठीक है, सो दिस वाज ओवरऑल अटेम्प्ट. और उसमें डिस्क्रिप्टिव में मैंने लिमिट्स जो थी उसके अंदर ही लिखा है, प्रॉपर लिखा है. लाइक पैराग्राफ तक मुझे याद है 249 वर्ड्स का लिखा मैंने. उसमें लिखा था ना 250 वर्ड्स का लिखना है, मैंने 249 वर्ड्स का लिखा है. तो ये तो पूरा ठीक है. और लेटर भी मैंने, मतलब जितना वर्ड लिमिट थी उसी में लिखा है. कुछ मतलब आगे पीछे होगा पर इतना ही है. मतलब लिमिट्स का मेरा इसमें चक्कर नहीं है, क्योंकि मैंने सुना कि मैथ्स के पेपर के बाद बहुत बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव ढंग से किया ही नहीं, लिख ही नहीं पाए. वो उनके हाथ ही कामते रह गए, वो वही सोचते रह गए कि मैथ्स इतना बेकार हुआ है, लिखने का क्या ही फ़ायदा अब यहाँ पे. मैंने वो नहीं किया. मैं मैथ्स का पेपर टफ आएगा ये मुझे ना बताऊँ पहले ही पता चल गया था. कब बताऊँ? जब GA ईजी आया. GA ईजी था तो मैंने सोचा रीजनिंग ठीक है, GA ईजी आया, इंग्लिश ईजी ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, मैथ्स ही टफ आने वाला है. और वही हुआ. मैं GA के टाइम पे ही नर्वस हो गई थी कि मैथ्स टफ आने वाला है. पर मैंने अपना को काम रखा, और फिर इंग्लिश से मैं थोड़ा और काम हो गई जब इसमें अच्छे अटैम्प्ट हुए. फिर मैथ्स आते आते मैंने जैसे तैसे इसको क्रॉस किया. पर इसके ख़त्म होते ही मैं सीधा डिस्क्रिप्टिव में फोकस करने लग गई थी. उसके बाद मैंने सोचा यार क्वांट में कम हुआ है, क्यों ही कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि कोई भरोसा नहीं. कट ऑफ कम, अगर सेक्शनल कट ऑफ कम गई इसकी और गलती से क्लियर हो गया क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ, तब क्या करोगे? तब तो हमें देखना ही पड़ेगा ना. सो मैंने लेटर किया था वो जो वाटर हार्वेस्टिंग वाला था वो, और व्हाट इज़ दिस ऐसे मैंने किया था वो एजुकेशन वाला, लाइक बड़े क्या बोलते हैं, कॉमन टॉपिक होता है. सो इसलिए मैंने वहाँ से कर लिया था. सो दीज वर माई अटैम्प्ट्स. आप अपने अटैम्प्ट्स बताना कि कितने मार्क्स का आपने किया है, और लेट्स सी अब कितने मार्क्स आते हैं, किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं होता है. ऑल द बेस्ट टू यू. आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए. ऑल द बेस्ट टू मी, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, साथ में PO बनते हैं, और जो जो हमारे ड्रीम बैंक्स हैं उसमें जॉब मिले. आई होप सो ऐसा हो. और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है उस पर वीडियो मैं बना दूंगी जल्दी, अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर देना. एंड वन मोर थिंग, अब SBI PO पे भी फोकस करने लग जाओ. और अगर जिसका SBI क्लर्क अच्छा हुआ और थोड़ी उम्मीद है उन्हें, वो SBI क्लर्क के भी शुरू कर दो. मेरे SBI क्लर्क में से 86 अटैम्प्ट्स थे. सो अटैम्प्ट्स अच्छे हैं, पर कोई भरोसा नहीं. क्लर्क की कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, तो मैंने ना ज़्यादा उम्मीद रखी है और ना कम उम्मीद रखी है. हो जाएगा तो मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी, नहीं होगा तो भी मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी. ऐसी सिचुएशन है. सो वेल लेट्स सी क्या रहता है रिजल्ट. सबके स्कोर कार्ड मैं शेयर कर ही दूंगी जब रिजल्ट आएगा. सो that's it for today. All the best, and I'll see you next time.